एहसास हो जाएगा कि ये हार सकती है पार्टी, और केवल मैनपुरी से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं मैनपुरी के चुनाव को, कि उन्होंने धोखेधड़ी से हमें आजमगढ़ और रामपुर में हरा दिया। तो उन्हें ये देखना रहे, देखें मैनपुरी में क्या होता है। तो अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है आप लोगों के खिलाफ इस दौरान कुछ लोग फर्जी मुकदमे काम करा, तो उसमें पकड़ में मत आना। जब हम लोग पकड़े जा रहे थे 91-92 में, तो मैंने विजय शंकर पांडे कलेक्टर थे, उनसे कहा कि क्यों ये मुकदमे झूठे लिखा रहे हो। उन्होंने कहा अपने लोगों से कह दीजिए कि जिस दिन वोट पड़ना हो उससे एक दिन पहले तक पकड़ में ना आए, और जिस दिन वोट होगा उस दिन हमें पकड़ने की फुर्सत नहीं होगी, और उसके बाद हम कोई देखेंगे नहीं कौन के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। तो अगर हो भी जाए मुकदमा तो 5 तारीख तक पकड़ मत आइए, 6 को आपको कोई पकड़ने नहीं आएगी। बस ये बताइए जमानत करानी पड़े, जमानत नहीं देंगे ये लोग। मुकदमे तो होंगे कुछ अच्छे कार्यकर्ताओं के खिलाफ। आज ही हमारे पास कुछ आए तो मैंने मैनपुरी के सचिव से कहा कि ये मुकदमा झूठा है, इसे खत्म करो, ये गलत बात। चुनाव के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं को किसी मंत्री के कहने पे आप डरपाने का काम करें, फंसाने का काम करें। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, कोई दरोगा करेगा तो मैं इसको निलंबित कर दूंगा, ये कहा है उन्होंने। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा। और जो आपके वोट बाहर, देखिए 5-10% वोट हर गांव का बाहर होता है। अगर वो ले आओगे तो तुम्हें कोई फर्जी वोट डालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ सकती। 90% तो वैसे ही पोल हो जाएगा। कहीं ऐसा तो है नहीं किसी गांव 10% लोग नौकरी पे हैं, नहीं, किसी गांव में एक भी नौकरी पे नहीं। तो इधर उधर हम सब बुला लीजिए। बहुएं चली जाती हैं, लड़कियां चली जाती हैं कहीं ससुराल वगैरह में, या बहुएं मायके चली जाती हैं, इनका वोट है उनको बुलाइए ताकि कोई दिक्कत न हो। और वोटर आइडेंटिटी कार्ड में जो फोटो होता है कई बार बहुत गड़बड़ होता है। कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग अनावश्यक देखने लगते हैं, उनको अधिकार नहीं होता है, कहते फोटो नहीं मिल रही तुम्हारी। तो अपना आधार कार्ड, सबके पास हो आधार कार्ड, सबके पास अपना आधार कार्ड साथ जरूर रखिए, क्योंकि आधार कार्ड में फोटो साफ होती है, पूरा पता साफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो और ये सारी पोलिंग ऐसी हैं जहां 90%, और ये मत डरिए कि 90% हो जाएगी तो रद्द हो जाएगी पोलिंग, रिपोल हो जाएगी, रिपोल हो जाएगी। चौबेरा वालों से पूछो, एक बार विजय शंकर पांडे ने रिपोल कराई 3 बार, 90% रिपोल हुआ तो 92%, फिर हुआ तो 95%, फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं कराएंगे अभी रिपोल है। तो इसलिए पोलिंग जितनी अधिक से अधिक कर सको, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे सफाई में हम इतने वोट से हरा देंगे, जब 4, 10, 20 पोलिंग सर्विस पर हम हार जाएंगे छोटे 10-10 वोट से, वो अकेला तो ही कवर कर देता है। कोई समस्या नहीं आएगी, कोई मन में भय मत रखिए, कोई डर नहीं। जितना अधिक से अधिक वोट डलवा सको, असली अपना वोट लाकर डलवा दीजिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर साहब को। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हम सबके नेता, युवाओं की धड़कन, वो आए और हम सब लोगों को उद्बोधन के माध्यम से दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। आए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, यहां से विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, पूर्व सांसद तेज प्रताप जी, आदित्य, संचालन कर रहे रामनेश यादव जी, दूसरे मंच पर बैठे हुए कुमदेश यादव जी
और बहुत ही समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, विधानसभा जसवंत नगर ब्लॉक सैफई के सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने यहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता नेताओं को बुला करके इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपील करने का काम किया है। लोकसभा मैनपुरी की सबसे बड़ी जीत दिलाने वाली विधानसभा जसवंत नगर और जसवंत नगर को सबसे ज्यादा जीत दिलाने वाला ब्लॉक सैफई, उसके कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें पहले भी कही जा चुकी हैं और बाद में भी कही जाएंगी। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहा है। हम में आपको किसी को नहीं पता था कि हमारे और आपके ऊपर ऐसा चुनाव आ जाएगा और नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। ये ऐसा पहला चुनाव है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। और जहां तक सवाल नेताजी का है, यहां जितने लोग बैठे हैं कहीं न कहीं नेताजी से सीधे सीधे जुड़े रहे हैं और नेताजी ने कभी भी जसवंत नगर के लोगों को अपने दूर का नहीं समझा, अपने परिवार का सदस्य समझ करके उन्होंने जिंदगी भर यहाँ के लोगों के बीच में काम किया। मैंने कई मौकों पर कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने। उनके काम करने का तरीका यहां कोई ऐसा नहीं जो मैं जानता रहा हूं। नेताजी के साथ रहने वाले यहां के बहुत सारे लोग हैं और समय समय पर इनके परिवार के लोग भी जेल गए हैं। कभी कभी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता हूं, अपनी जेब से कभी पुराने सर्टिफिकेट निकाल करके दिखाते हैं कि देखो किस जमाने में हम नेताजी के साथ जेल में गए हैं। इसलिए